ये फिल्म कितने बजे शूट की थी? 11 बजे सर। अपार्टमेंट में जाने का टाइम? हाँ 10:30 को ही गए थे। वहाँ आधा घंटा शूट करके बारिश ज़्यादा होने लगी तो हम 11:10 को वहाँ से निकल गए थे सर। तुम लोगों के आते समय वो गाड़ी वहाँ थी क्या? हाँ था सर। वो कार्ड निकालो। उस लड़की के अलावा उस फ्लैट में कोई और भी गया था क्या? सर जब हम शूट प्रिपेयर कर रहे थे एक आदमी आया था। उसका फोटो वीडियो कुछ है क्या? शायद मेकिंग में आया हो। तू उससे फ़ोन कर, जल्दी नहीं उठाएगा वो, पर तू ट्राई करते रहे। राजन। यस सर। गौतम का कांटेक्ट नंबर दो। 1 मिनट सर। सर नोट करेंगे सर? हाँ। 995 995 288 5733 288 एंड वन मोर थिंग, तुम गलत मत समझो, कल शाम को नहीं, सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके सर, हम पहुंच जाएंगे सर। वो नंबर इसमें डायल करो। नाइस रिंगटोन। हु इज दिस? माय मिस्टेक। पहले ही दिन मेरी आवाज पहचान लोगे ऐसा सोचा था। सॉरी सर, फोन पर वो वॉइस अलग लगती है ना सर। इट्स ओके। उस एरिया में पूछताछ की? सर मैंने हर एक आदमी से पूछा, लेकिन हमारे स्केच के हिसाब से हमें वहाँ कोई नहीं मिला। तो उस नाम से कोई और है क्या? सर 10 नंबर के घर में एक 86 साल का मनोहर नाम का बूढ़ा है, लेकिन सर वो ईव टीजिंग कैसे करेगा? मैं पहले दिन तुमसे कुछ ज्यादा काम ले रहा हूँ, इससे दुखी तो नहीं हो ना? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये केस मुझे मिला है। एक्सीलेंट। तो आइंदा तुमसे और टाइम लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है ना? सॉरी सर। कुछ नहीं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है, उसका ओपिनियन पूछने के लिए तुम्हें फोन किया था। तुम घर में आ जाओ। ओके सर, मैं 20 मिनट में आपके पास पहुँचता हूँ। मेरा एड्रेस? कैमरा मिलेगा कि नहीं आज पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सर एड्रेस? रूल नंबर 1, एक्साइटमेंट में खास बातें मिस नहीं होनी चाहिए। ओके? श्योर सर। टेक इट डाउन। नंबर 3, 4th स्ट्रीट, रामनगर। ओके सर। सर सिविल या यूनिफॉर्म में आऊं? सिविल इज फाइन। ठीक है सर। तुम दोनों में से किसी को पुलिस ज्वाइन करने की इच्छा है क्या? नो सर। उस वक्त उन दोनों लड़कों का रिएक्शन देखने काबिल था। एक क्लू मिलने से मैं हाइपर हो गया था। मुझे देखकर वो बच्चे डर गए थे। Your tea is getting cold. I know, मैं ठंडी चाय ही पीता हूँ सर। इस वीडियो से क्या क्या जानकारी इकट्ठी की? सर वैष्णवी लगता हमसे कुछ छुपा रही है सर। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार पर तुम्हें कोई डाउट नहीं है? उस न्यूज़पेपर वाले ने एक वाइट कार देखी थी, ऐसा उसने कहा था। आई थिंक इट्स टू अर्ली सर। उस अपार्टमेंट में किसी और की भी गाड़ी हो सकती है सर। अपार्टमेंट की गाड़ी होती तो वो बाहर पार्क क्यों करता? पॉइंट। आई डोंट ड्राइव इन द नाइट। वैष्णवी को बुलाओ। वैष्णवी वॉकिंग पे गई है सर। अभी 10 बजे हैं, अभी वॉकिंग पर गई है। आई थॉट इट्स 9 सर। अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी सर। आज पूरा दिन डिस्टर्ब थी वो, इसीलिए वो कह रहे थे कि वॉकिंग पे जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर 94423 94423 55521 55521। हेलो वैष्णवी। हेलो। या इंस्पेक्टर दीपक। क्या हुआ सर? वैष्णवी का कुछ सामान अंदर है क्या? वो एक ही बैग लेके आई थी, वो अंदर है। चेन्नई के लिए लास्ट बस कितने बजे की है? 1:10-15 पे है, 10:30 की है सर। चलो। आपके घर के सामने कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा था। कौन? इसीलिए वो कह रहे थे कि वॉकिंग पे जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स हिम। 10 दिन पहले उसकी स्कूटी हमारी गाड़ी से टकराई थी, गलती हमारी थी। हमने सॉरी कहा तो वो चली गई थी। लास्ट टाइम उस लड़की को कब देखा था? 10 दिन पहले मुझसे टकराई थी।
अपार्टमेंट वाले की गाड़ी होती तो गाड़ी बाहर पार्क क्यों करता है? पॉइंट। सर उसने किसी और नाम से टिकट बुक की होगी। अगर हम उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करें तो उसे सुबह तक हम पकड़ सकते हैं। यस सर। TN 36 AW 7436। इस कार की सारी डिटेल्स कलेक्ट करके बताओ। इस स्टेज पर तुम्हें किसी पर कोई डाउट है क्या? लेकिन सर ये तो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है सर। कोई बात नहीं, बताओ। अंबेडकर नगर में एक इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया था। वहाँ के 70% लोग एक लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, फैबी। वहाँ के कुछ लोग उसे बदमाश बोलते थे तो कुछ उसे कैरेक्टरलेस समझते थे। अगर मेरी थ्योरी सच है तो श्रुति ने जो कंप्लेंट की थी वो फैबिन के खिलाफ थी। वो तीनों हमेशा साथ में घूमते थे, इसीलिए नाम को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया था सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो अपना डर्टी सीक्रेट्स किसी और से शेयर नहीं करते, और इस केस में भी उन तीनों ने ऐसा ही किया होगा सर। यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है सर। स्टॉप स्टॉप। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? स्टेशन सर। चेहरे पर चोट कैसी? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? हर चीज का एक्सप्लेनेशन देते हो, अब ये भी बताओ। मैंने पहले तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम घबराना छोड़ दो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, उतना ये काम सीरियस नहीं है, समझे? देखो, अभी मैं बताता हूँ, बीच में मत बोलना और मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने जो एक्सीडेंट किया वो किसी और ने देखा था क्या? क्या हमने ये देखा था कि डिक्की लॉक हुई थी या नहीं? तो हमारे गाड़ी को फॉलो करके हमारे घर के अंदर जाने के बाद किसी ने ड्राइवर सीट के बगल का लीवर खींच के डिक्की ओपन की और वो बॉडी को लेके हमसे पैसे निकालने का सोचा होगा, या शायद उसे लगा होगा कि क्यों ना ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूं। भैया, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे घर में पेपर नहीं चाहिए, बोला था ना। अरे नहीं भैया, पेपर के बारे में नहीं, कल तुम तीनों की फोटो पेपर में आने वाली है उसके बारे में। अरे भैया, आप लोग खड़े क्यों? बैठिए ना, बैठ जाइए। तुम्हें क्या बात करनी है बताओ। वो क्या है कि जब आज सुबह मैं पेपर डालने निकला तो एक वाइट कलर की गाड़ी मैंने देखी थी, और तभी कार के ब्रेक मारने की आवाज सुनाई दी। जब मैं उस आवाज के पीछे पीछे गया तो मैंने देखा आप जैसे 3 लड़के उस कार में थे। उन तीनों ने उस लाश को उठाया, डिक्की में डाला और वहां से वो चले गए। वो पेपर वाला बहुत अच्छा आदमी है। ये बातें पुलिस को तो नहीं बताएगा वो, लेकिन अगर मैं होता ना तो पुलिस को जरूर बताता। वैसे इस बात को पुलिस को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला। फालतू में वो तीनों जेल में चले जाएंगे और पेपर वाले को कुछ मिलेगा भी नहीं। जवान लड़कों को जेल में डाल के आखिर किसी का क्या फायदा होगा। लेकिन अगर वो तीनों लड़के चाहें तो एक बड़ा अमाउंट उस पेपर वाले को अगर दे देंगे तो उसका फायदा हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना?
क्या सोचते हैं आप लोग हैं? कितने पैसे चाहिए? महीने भर पेपर बांटूंगा तो कुल मिलाकर के मैं 3,000 कमा पाता हूँ। साल भर का जोड़ूं तो यही कोई कुल मिलाकर के 20,000 रुपये होंगे। और अभी मेरी उम्र 30 साल की हो रही है, तो अगले 10 साल के बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा। इसीलिए अगर टेबल पे 10 लाख रख देंगे तो मैं उठाऊंगा और चले जाऊंगा। 10 साल के लिए 10 लाख तो बराबर है ना? क्या? 2 घंटे के बाद आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। भरोसा करूँ ना? हाँ, कर सकते हो। नमस्ते नमस्ते। न्यूज़पेपर वाला पैसा मांगे तो उसे मार कर भगाना चाहिए। उससे क्यों डरते हो? ए, जरा सोचो, ये सारी बातें वही जानता है, इस बात से तुम कंफर्म हो क्या? पहले वो जो मांगे वो हम दे देंगे, वो लेकर वो चुपचाप रहेगा, तो ये बात सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं। और उसको जो हम पैसे देंगे वो कैसे वापस निकालने हैं ये मुझे अच्छी तरह से आता है। अब तुम डरना बंद करो। ये पूरे 50,000 है, बाकी के बाद में देता हूँ। क्या भैया, लाखों की बात हुई थी, आप मुझे सिर्फ 1,000 दे रहे हैं? ठीक है, बाकी बाद में। ठीक है, बाकी बाद में देंगे, 1 हफ्ते के बाद मिलना। हमारे पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो हमसे पैसा मांगने आया था सर। ये सिर्फ एक्सीडेंट है, अगर ये बात हम पुलिस को बताएंगे तो हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं और हम सेफ रहेंगे, ऐसा बोला था। डेविड ने गुस्सा होकर मुझे थप्पड़ मारा। मैं ये सारी बातें पुलिस को बताना चाहता था, इसलिए मैं बिना किसी को बताए यहाँ आ गया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था सर। वो देखने में कैसा था? कुछ याद कर सकते हो क्या? मैं बहुत डरा हुआ था सर उस समय, इसलिए कुछ ध्यान नहीं दिया। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे फ्रेंड्स पूछे तो पुलिस को नहीं पता, ये बताओ, बाकी मैं संभालूंगा। सर वो न्यूज़पेपर वाला, वो आइंदा तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। सर रिलैक्स। हे, आई एम कूल। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो। कल रात को वैष्णवी अपने अपार्टमेंट में वापस गई थी। मॉर्निंग 5:30 कार का एक्सीडेंट हुआ था और तभी श्रुति के बॉयफ्रेंड को गोली मारी गई थी सर। तकरीबन 7 बजे के आसपास वैष्णवी के अपार्टमेंट वालों ने कंप्लेंट की थी और फाइनली 10 बजे वो गायब हो गई। एक्सीडेंट होने वाली जगह पर वो न्यूज़पेपर वाला था, सो उसके मर्डर को देखने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत है सर। सर नमस्ते। घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? आइए सर। सर थोड़ा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, बुरा मत मानिएगा। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर? आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? घर छोटा है तो भी काफी साफ सुथरा रखा हुआ है। तुम आइंदा यहाँ मत रहना। पेटूपालम के पास 8 लाख में एक अच्छा अपार्टमेंट है, तुम वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। बाकी के 2 लाख से कोई अच्छा काम धंधा शुरू करो, लाइफ मजेदार हो जाएगी। सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन लड़कों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मेरा यकीन कीजिए सर। ये जो शब्द है ना सच, इसका एक मतलब है यार। इसका मतलब है जैसा देखा वैसा ही बताना चाहिए। आधा हजम करके आधा बताकर उन लड़कों को धमकी देना बंद करो। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हमें कन्विंस करो तो एक शब्द बोले बिना भी हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बीच सड़क में बांधकर उन लड़कों को गाड़ी से तुम्हें उड़ाने के लिए बोल दूंगा। बताता हूँ सर। बताओ। पेपर लाने के लिए मैं डिपो में जा रहा था।